राधे राधे, हरे कृष्ण। आर स्पिरिचुअल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आषाढ़ पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला ये पर्व महर्षि वेद व्यास जी को भी समर्पित है। इस दिन लोग गुरु की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव और गुरु की पूजा की जाती है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के अलावा भी व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान कब करना है। श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत किस दिन करना चाहिए। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन गुरु पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई दिन मंगलवार को शाम 6:20 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 29 जुलाई दिन बुधवार को रात 8:05 पर होगा। चंद्रोदय व्यापनी तिथि वैसे तो 2 दिन पड़ रही है, मंगलवार को भी और बुधवार को भी, लेकिन उदय तिथि को मान्यता अधिक दी जाती है और 29 जुलाई को क्योंकि चंद्रोदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि है और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, इसलिए केवल 29 जुलाई दिन बुधवार को ही पूर्णिमा व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी और पूजा भी बुधवार के दिन ही की जाएगी। गुरु पूर्णिमा भी 29 जुलाई बुधवार को ही मनाई जाएगी। 29 जुलाई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। प्रतियोग इस दिन रात 11:57 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अमृत काल जो कि दान आदि देने के लिए या पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। सुबह 8:34 से लेकर 10:19 तक रहेगा और विजय मुहूर्त जो कि सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, दोपहर 2:43 से लेकर 3:57 तक रहेगा। वैसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और सूर्योदय के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त होने से पहले तक कभी भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:14 से 7:35 तक रहेगा। इस समय में आप पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी लग रही है, हालांकि भद्रा काल एक दिन पहले मंगलवार को शाम 6:18 से ही प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल की समाप्ति बुधवार को सुबह 7:14 पर होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। 29 जुलाई बुधवार को चंद्रोदय होगा शाम 7:11 पर और इस समय के बाद सब चंद्र देवता को अर्घ देकर पूर्णिमा व्रत का पारण कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत सहित अनेक महाग्रंथों की रचना की। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त करें। सेवा और सम्मान स्वरूप कोई उपहार भेंट करें और इस दिन भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की विधि पूर्वक पूजा करके अगर संभव हो तो उपवास रखें, सात्विक रहें और शाम के समय फलाहार करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।